चलिए यही देखिए, फनी मुकुट राय तक तो देख लिए थे। फनी मुकुट राय के बाद शासक बैठे मुकुट राय, उसके बाद घट राय, इसके बाद मदन राय। लेकिन इन लोगों ने कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए इनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, नहीं के बराबर पढ़ना है। हम लोग देखेंगे प्रताप राय। ठीक है, ये प्रताप राय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि नागवंश का भी एक प्रतापी शासक था। इसने एक खास काम किया है और उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बारे में जानना है। इन्होंने क्या किया कि राजधानियां बदल दी। राजधानी पहले कहाँ बताए थे? सुतियाम्बे, और सुतियाम्बे से ही बदल के कर दिए चुटिया। कहाँ? क्लियर यहाँ तक? प्रताप राय के बाद अगला जो शासक आया वो हुआ भीमकर्ण। कौन आया? भीमकर्ण। भीमकर्ण के बारे में पढ़िए। भीमकर्ण यह प्रतापी शासक था। क्यों प्रतापी शासक था? क्योंकि इसने राय चल रहा था ना टाइटल अभी। ये पहला ऐसा शासक हुआ है जिसने राय को हटाकर कर्ण टाइटल जोड़ दिया। राय को हटा दिया, अब क्या किया? कर्ण को जोड़ दिया। इसी के शासन काल में एक युद्ध हुआ जिसको बरवा का युद्ध कहते हैं। बरवा का युद्ध, बरवा का लड़ाई या बरवा का युद्ध समझ लीजिए। यह युद्ध जो हुआ था वो रक्सेलों के बीच हुआ था। रक्सेल तथा नागवंशी के बीच में। नागवंश के तरफ से कौन था? भीमकर्ण। और रक्सेल अभी रोहतासगढ़ से पलामू तरफ आइबे किए थे, उसके बारे में तुरंत अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो रक्सेलों तथा नागवंशों के बीच में हुआ जिसमें नागवंश लोग क्या कर दिए? जीत गए और रक्सेलों को क्या कर दिए? हरा दिए। और रक्सेलों को जब हराए तो ऐसे नहीं हराए, हरा के छोड़े नहीं, लूटे। मान लीजिए आए हैं तो लूटिए कर जाएंगे। पहले उद्देश्य तो यही होता था कि धन लूटना है। तो लूटने के दौरान इन्होंने क्या किया? वासुदेव की मूर्ति लूटा। वासुदेव की मूर्ति लूटा। ठीक है, वासुदेव की मूर्ति किसने लूटा था? भीमकर्ण। क्योंकि भीमकर्ण ही तो नागवंश का शासक कर रहा था ना। और इसी के शासन काल में एक युद्ध हुआ था। कौन सा? बरवा का युद्ध। और यह युद्ध रक्सेल तथा नागवंशों के बीच में हुआ था। नागवंश की तरफ से कौन लड़ रहा था? भीमकर्ण। और रक्सेलों को पराजित किया और क्या लूटा? यहाँ तक क्लियर है? भीमकर्ण के बाद नागवंश में अगला जो शासक आया वो था शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण। अब तो कर्ण टाइटल चलने लगा, समझ रहे ना? इसके बाद से जितने भी टाइटल आए अब क्या हो जाएगा? कर्ण। तो शिवदास कर्ण क्या किया? शिवदास कर्ण जब गद्दी पर बैठा, हाँ देखिए, भीमकर्ण ने क्या किया? राजधानी इसने भी चेंज किया। इसने क्या किया कि चुटिया से हटाकर खुखरा ले गया। चुटिया से कहाँ ले गया? खुखरा ले गया। खुखरा को राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है। 4 चीज आपसे पूछेगा कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? सुतियाम्बे। कौन ऐसा शासक है जिसने सुतियाम्बे से हटाकर चुटिया बनाया? प्रताप राय। और कौन ऐसा शासक है जिसने चुटिया से हटाकर खुखरा को बनाया? और कौन ऐसा शासक है जिसने रातूगढ़ को बनाया? तो वो अंतिम शासक है, उसके बारे में लोग अभी देखेंगे। शिवदास का कर्ण क्या किया कि गुमला में घाघरा है, ये तो जानते हैं आप लोग। गुमला के बारे में बता दें तो घाघरा पता है ना? घाघरा जलप्रपात भी है। तो घाघरा में क्या किया इसने? एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है हापा मुनि। बहुत महत्वपूर्ण है। हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शिवदास ने। गुमला में घाघरा है, घाघरा में ही हापा मुनि का निर्माण करवाया, हापा मुनि मंदिर का। और इस मंदिर में विष्णु भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करवाया। विष्णु मूर्ति का, विष्णु जी का मूर्ति का क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा करवाया। और प्राण प्रतिष्ठा किससे करवाया? सियानाथ देव से। किससे करवाया? सियानाथ देव से। और सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। कौन थे? मराठा ब्राह्मण थे। बस इतना ही इनका खास काम रहा है। इसके बाद जो छत्रकर्ण हुए, इनके बाद कौन आए? छत्रकर्ण, प्रतापकर्ण, प्रतापकर्ण आया, उसके बाद छत्रकर्ण आया, उसके बाद विराटकर्ण आया। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, परंतु ये लोधी वंश के समकालीन थे।
लोधी वंश पढ़े हैं ना आप लोग? Yes, sir. हाँ, तो लोधी वंश के समकालीन कौन थे? प्रतापगढ़, क्षत्रगढ़ और विराटगढ़। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद एक शासक बैठता है जिसका नाम है प्रताप उदयनाथ सहदेव। यही था अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन हुआ? प्रताप उदयनाथ सहदेव। इसी ने क्या किया कि राजधानी रातूगढ़ को बनाया था। राजधानी कहाँ बनाया था? रातूगढ़ को। तो आप देख सकते हैं कि सुतिया में बनाया फनी मुकुट राय, चुटिया बनाया प्रताप राय, खुखरा बनाया भीमगढ़ और रातूगढ़ बनाया प्रताप उदयनाथ। अब फनी मुकुट राय से संबंध मतलब सॉरी नागवंश से संबंध रखता, नागवंश से जो संबंध है वो चाहे प्राचीन काल का हो, चाहे जैन धर्म से हो, चाहे बौद्ध धर्म से हो या मध्यकालीन भारत से हो, उन सभी के बारे में हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्य भारत काल, तब उन लोगों को भी देखेंगे। ठीक है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, बेसिक जानकारी ये थी। अब इनका संबंध मोदी का मध्यकालीन भारत से क्या रहा है, प्राचीन काल से क्या रहा है, जैन धर्म में क्या रहा है, भक्ति आंदोलन में क्या रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ गए नागवंश तक। अब देखेंगे हम लोग रक्सेल वंश। यहाँ तक क्लियर है? सर नागवंश में ही दुर्जन साय और नाग साय सुनाएगा आपकी। कौन? दुर्जन साय। हाँ, वो पढ़ेंगे हम लोग। नागवंश में ही सुनाएगा। आइए देखिए रक्सेल वंश सबका सीरीज बनाया हुआ है, बारी बारी से देखेंगे, है ना? एक ही बार में होच पोच हो जाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएंगी। रक्सेल वंश, ये पलामू देख रहे हैं ना आप लोग? तो पलामू है, तो देखिए रहे बढ़िया से। तो पलामू के ठीक ऊपर जब जाइएगा ना तो सोन नदी है ना? ये ना झारखंड है, ये ना मोटा मोटी झारखंड है। यहाँ पे पलामू है, अरे पलामू का एरिया है ना, ऐसे सोन नदी बहल है ना, है? हरिहरगंज गए हैं, बिहार बॉर्डर देख रहे हैं, तो सोन नदी मिलता है। तो यहाँ पे रोहतासगढ़ है, यहाँ पे रोहतास गए हैं। अगर रोहतासगढ़ था पहले, तो रोहतासगढ़ के तरफ से आए थे जो वंश, और सोन नदी को पार करके पलामू में जो बसे, उसी को कहते हैं रक्सेल वंश। समझ गए? रक्सेल वंश अपने आप को स्वयं को क्या कहें? राजपूत। हाँ, रक्सेल राजपूत थे। ठीक है, जो रोहतासगढ़ से कहाँ आए थे? पलामू में आए थे। रोहतासगढ़ से पलामू में आए थे। जब यहाँ पलामू में आए तो ये दो भागों में बट गए। कै भाग में? दो भाग में। एक चल गए देवगन की तरफ, एक चल गए देवगन की तरफ, एक चल गए कुंडेलवा। समझ गए? कुंडेलवा राजधानी थी। दो जो देवगन वाला एरिया है वो हरिहरगंज महाराजगंज वाला, हरिहरगंज तथा महाराजगंज वाला एरिया है ना एरिया बता। हरिहरगंज तथा महाराजगंज एरिया में कौन सा था? देवगन। अब देवगन में ही किला का निर्माण करवाया। क्या चीज का? किला का निर्माण करवाया। क्या आप लोग कुछ लिख रहे हैं क्या? मत लिखिए, है पीडीएफ दे रहे हैं। पैसा आप लोग दे ही नहीं रहे तो कहाँ से देंगे? पैसा दिए तो सर पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है ना, ठीक है कोई नहीं, सबको हम व्हाट्सएप कर देंगे पीडीएफ, आप लोग घर लिख लीजिए। हाँ सर। किसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? सबके पास है सर। कोई एक आध माई का लाल दो, कोई के पास नहीं होगा तो निकलवा लेंगे रुपया देके। मेरे पास नहीं है। ठीक है जेरेक्स करके कैसे निकलवा लीजिएगा। ठीक है, तो देवगढ़ में क्या किया? किले का निर्माण करवाया, और किले का निर्माण करवाया और देवघर को क्या किया? राजधानी बनवाया। एक डिपार्टमेंट चल गया कुंडेलवा। कुंडेलवा का एरिया था पांकी और चतरा वाला।
पाखी तथा चतरा वाला। और कुंडेलवा को क्या किया? कुंडेलवा में ही किला का निर्माण करवाया, किला का निर्माण करवाया। और कुंडेलवा को क्या किया? राजधानी बनाया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और रक्सेल कहाँ से आए? रोहतासगढ़ से आए। तो कहाँ बसे? पलामू में। रोहतासगढ़ से जब आए तो उधर रक्सेल नहीं थे, जब पलामू में आए तब स्वयं को क्या किए? रक्सेल कहे। और अपने आप को क्या कहे? राजपूत। तो राजपूत जो है ना काफी संख्या में कहाँ बसे? पलामू में। और राजपूत को ही क्या कहा गया? रक्सेल कहा गया। जब ये आए पलामू में तो ये दो भागों में बटे। आए तो दो जगह छितरा गए, एक जगह चले गए देवगढ़, ये देवगढ़ का एरिया है, महाराजगंज वाला। और देवगढ़ में ही क्या किया? किला का निर्माण करवाया और उसे अपना राजधानी बनाया। एक चला गया कुंडेलवा एरिया। कुंडेलवा एरिया समझ रहे ना? कुंडेलवा तो कुंडेलवा का एरिया था पांकी और चतरा का, और कुंडेलवा में ही किला बनवाया और क्या किया? राजधानी बनाया। यहाँ तक बात समझ में आई? तब हो गया। आज के बात है, आज की बात है। मैंने तो भी गजब करते हैं। अब जमीन कोड़ाएगा तो निकलेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए। जब यहाँ पे रक्सेलों का शासन चल रहा था तो तीन प्रमुख जातियां थी। एक था गोंड, एक था खेरवार, ना चेरो नहीं है अभी, चेरो आएगा। एक गोंड था, एक खेरवार था, और एक और कौन था? अच्छा कोई नहीं, आ जाएगा यार। नहीं, इन दोनों में सबसे ज्यादा एक और था जो याद नहीं आ रहा, तो में आ जाएगा यार। तो खेरवार सबसे ज्यादा था। ठीक है, खेरवार क्या था? सबसे ज्यादा संख्या में ही थी। सबसे ज्यादा सब एसटी में आते हैं। तो सबसे ज्यादा खेरवार थे। और जब खेरवार ज्यादा जगह देखा तो शासक का जरूरत पड़ेगा ना, तो इनका शासक था प्रताप धवल। प्रताप धवल कहाँ पे? पलामू में। पलामू की बात हो रही है। पलामू में रक्सेल वंश जब शासन कर रहे थे तो गोंड खेरवार का जनजाति यहाँ पे ज्यादा संख्या में था, और उनमें भी ज्यादा सबसे किसका था? खेरवार का। और तो उनका जो शासन कर रहा था, उनको जो कंट्रोल कर रहा था वो कौन था? यहाँ तक बात समझ में आ गया। बाद में पलामू में चेरो आया। जब चेरो आया 1507 ईस्वी की घटना, ये 1500 यानी 16वीं शताब्दी का घटना है। 16वीं शताब्दी में चेरो का एंट्री होता है। भगवत राय आएंगे, समझ रहे हैं? भगवत राय आएंगे और रक्सेलों को खत्म कर देंगे, और यहाँ पे एक नया वंश की स्थापना करेंगे जिसको कहते हैं चेरो। तो पलामू में कौन आएगा? चेरो वंश आएंगे। ठीक है, कौन आएगा? चेरो आएगा। किसके बाद आएगा? रक्सेलों के बाद। चेरो वंश के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इधर पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चेर अभी 16वीं शताब्दी का घटना है। अभी हम लोग इधर हैं, मैंने हजारे में है। यहाँ तक बात समझ में आया? इसके बाद सिंहभूम। सिंहभूम समझ रहे हैं? हाँ, वही सिंहभूम। सिंहभूम मतलब 7 गो गढ़ बताए थे ना आपको, उसी में एक गढ़ है सिंहभूम। सिंहभूम में ही एक वंश चला जिसका नाम है सिंह वंश। कौन सा वंश? सिंह वंश। यहाँ तक बात समझ में आया? इधर हटा देते हैं तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो लिखेंगे। चीजें समझ में आ रहा है ना? अभी थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चीजें और मनोरंजन हो जाएगा। जब मनोरंजन आ जाएगा तो और पढ़ने में मजा आएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है लगेगा कुछ, आपको तो ऐसू हवा नहीं लगेगा। ठीक है, अब फगुआ की हवा लगेगा। सिंहभूम में सिंह वंश शासन कर रहा है। तो सिंहभूम में सिंह वंश का जो नामांकन है वो कहा जाता है कि हो जनजाति है ना, हो जनजाति का ही एक पुस्तक है जिसका नाम है वंश प्रभा। वंश प्रभा एक लेख है, उसी में कहा जाता है कि हो जनजाति का ही एक लेख है वंश प्रभा। उसी में कहा जाता है कि इस वंश का जो नाम पड़ा है वो इनके कुल देवता सिंहबोंगा, बताए हैं ना पहले भी। सिंहबोंगा उनके कुल देवता थे। किनके? हो जनजाति। हो जनजाति के कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर ही सिंह वंश का नाम पड़ा है। बात समझ में आ रही है?
सिंह वंश जब आए सिंहभूम में तो इनकी 2 शाखाएं हो गई। कितनी शाखा? 2 शाखा में पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो पहली शाखा पहले देख लीजिए, पहली शाखा और दूसरी शाखा, ठीक है, पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो पहली शाखा जो है, तो पहली शाखा की जो स्थापना था वो कौन किया था, कोई बता सकते हैं? काशीनाथ सिंह। किसने किया था? काशीनाथ सिंह ने। और ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह ने सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना किया था। क्लियर है? और जो दूसरी शाखा, इसमें कुल 13 राजा शासन किए थे। कितना? 13 शासकों ने शासन किया था। तो उतना हम लोग को जानना नहीं है, बस आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किसने किया था? तो काशीनाथ सिंह। क्लियर है? काशीनाथ सिंह ने शासन किया था और ये 8वीं शताब्दी की घटना है। इसमें कुल कितने राजाओं ने शासन किया? 13 राजाओं ने। अब देखेंगे हम लोग दूसरी शाखा, ठीक है? तो दूसरी शाखा देखिए, यहां से इसको इधर खींच देते हैं। अब दूसरी शाखा देखिए। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? और इसकी स्थापना दर्प नारायण सिंह ने की था। दर्प नारायण सिंह। दूसरी शाखा 1205 में स्टैब्लिश हुआ। उसकी स्थापना किसने किया? दर्प नारायण सिंह ने। दर्प नारायण सिंह की जब मृत्यु हो गई तब बैठे युधिष्ठिर। ठीक लिखा है ना? ऐसे लिखा था, युधिष्ठिर बैठे। वो युधिष्ठिर मत समझिएगा, महाभारत वाला नहीं है। दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर बैठा और युधिष्ठिर के बाद बैठा काशीराम सिंह। अब देखिए यहाँ पे वो काशीनाथ सिंह है, यहाँ पे काशीराम सिंह है। अंतर है दोनों में। ये पहली शाखा वाला है और 8वीं शताब्दी की बात है, ये 13वीं शताब्दी की बात है, ठीक है? और ये काशीराम सिंह है और ये काशीनाथ सिंह है, ठीक है? तो काशीराम सिंह युधिष्ठिर के बाद गद्दी पर बैठा और इसी ने राजधानी बनाया था, जिसका नाम, उस राजधानी का नाम है पोरहट। सिंहभूम में एक जगह है पोरहट, उसी को क्या किया था? राजधानी बताया था। काशीराम की जब मृत्यु हो गई तब अच्युत्य बैठा था गद्दी पर, अच्युत्य सिंह, ठीक है? अच्युत सिंह ने भी कोई खास काम नहीं किया। इसने भी कुल 13 राजा ने शासन किया और 13वां राजा जो था उसका नाम है जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के शासन काल में ही भूया जनजाति का विद्रोह हुआ था, क्योंकि इसने भूया जो थे ना उनको बहुत सताया था। तो आपसे पूछेगा कि किसके शासन काल में भूया जनजाति का विद्रोह हुआ था? भूया जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो आप बताइएगा, वो शासक था जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जो सिंह वंश के दूसरी शाखा से संबंध रखता है। यहां तक बात समझ में आया? तो ये था सिंह वंश, रक्सेल वंश और कुछ उससे पहले नागवंश जो छूटा हुआ था। यहां तक बात समझ में आया? रक्सेल वंश जो था पलामू का, उसके बाद आया चेरो वंश। चेरो वंश 1507 ईस्वी में आया, जिसकी स्थापना किसने किया था? भगवत राय ने। और रक्सेल वंश के बारे में विस्तृत रूप से, जो हर एक कॉम्पिटिशन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ताकि जैसे सीजीएल हो या मैट्रिक लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो या जेपीएससी लेवल हो, सब में आपको काम आ जाए, ठीक है ना? तो रक्सेल वंश को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक कितना समझ में आया? सॉरी, रक्सेल तो पढ़ा थे, चेरो के बारे में। चेरो अगले क्लास में। हाँ, जगन्नाथ सिंह द्वितीय जब शासन कर रहे थे, जो सिंह वंश से संबंध रखते हैं, तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय ने बहुत सताया भूइयों को। तो उसी के समय में भूइया जनजाति का विद्रोह हुआ, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्लियर है?